हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक कोट है जो मुझे काफ़ी पसंद है कि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ो। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है इस वीडियो का इंटेंशन कि हम सब सी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने में। तो मैंने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल। मतलब क्या, ये चीज़ें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, या ये चीज़ें या ये स्किल सेट आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, या इस एग्ज़ाम्स के लिए आपको अपने अंदर समझना पड़ेगा कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू क्रैक सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। और मोस्टली जो न्यूबीज़ होते हैं ना, जो सीए फाउंडेशन में नए-नए आते हैं या सीए इंटर में नए-नए आते हैं, और ये जो मिस्टेक्स है ना, ये जो नेगोशिएबल वाली चीज़ें ना, ये बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को उस तरीके से बनाऊँ कि मेरा सारा एक्सपीरियंस इसमें आ जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, 1-2 पॉइंटर्स जो आपको लगता है कि नॉन नेगोशिएबल है सी एग्ज़ाम्स के लिए, कि ये आपके अंदर होना ही चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट गाइडेंस बिफोर द हार्ड वर्क। मतलब क्या, हम सबको पता होता है बिफोर गेटिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन कि सी एक डिफ़िकल्ट कोर्स है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई कास्ट का आप डिस्क्लेमर लेके नहीं आ सकते कि मेरे पास तो कास्ट का सर्टिफिकेट है, मेरी जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे चली जाएगी, मुझे 40 में नहीं, मुझे 25 पे पास कर दिया जाएगा। सो देयर इज़ नो सच थिंग। हम सबके दिमाग में ये चीज़ फिट रहता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप 10th से सुन रहे होते हैं, या आप 9th से या बचपन से आप सुन रहे होते हैं, या आपकी फैमिली में कोई सीए है, तो आपको पता ही हो जाता है और आपके दिमाग में ये चीज़ इंक्लूड कर दिया जाता है कि बोलते हैं ना सबकॉन्शियसली, कि सीए इज़ अ डिफ़िकल्ट कोर्स। ये हम सबको पता होता है समहाउ। इवन तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि क्या लेवल्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स को कैसे कंडक्ट कराया जाता है, बट वी नो कि सीए डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ना गाइडेंस की कमी होती है। और 90% जो बच्चे होते हैं ना, वो फर्स्ट जनरेशन सीए स्टूडेंट ही होते हैं। उससे पहले उनके कोई रिलेटिव्स में ना कोई भाई बहन, ना नोबडी हैज़ एवर ट्राई टू प्रिपेयर फॉर सी एग्ज़ाम्स। तो गाइडेंस की कमी होती है। जैसे कि उसका प्राइम एग्जांपल है कि गलत क्लासेस चूज़ कर लेना, ठीक है? अभी सीए की जो कोर्स है ना, वो थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल में जा चुका है, ठीक है? और यहाँ पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, व्हिच इज़ ट्रू, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर एक रॉन्ग क्लासेस चूज़ कर लेते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लेट्स से आपने मैथमेटिक्स के लिए एक्स क्लासेस को चूज़ कर लिया, बट आपको उनकी टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रही, तो बच्चे के पास ना ये ऑप्शन भी नहीं होता है कि वो शिफ्ट कर जाए। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के पास, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये चांस ही नहीं होता है कि वो दूसरे फैकल्टी पे ऑप्ट आउट कर लें, फिर उनको यूट्यूब पे ही रिलाय करना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक बोलते हैं ना काइंड ऑफ, ये प्राइम एग्जांपल है कि गाइडेंस की कमी होना। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, और इसी के लिए ना मेंटोर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट कि हैव अ मेंटोर। अगर आपके पास मेंटोर होगा ना, तो आपका 90% काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान है जिसने ऑलरेडी उस रास्ते पे वो चल चुका है, तो वो आपको बता देगा कि पत्थर कहाँ पे है, गड्ढा कहाँ पे है, या कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी, ज़्यादा थकान आएगा रास्ते में, ठीक है? तो एक मेंटोर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर लेट्स से आपके पास मेंटोर है ही नहीं कोई, जो कि जैसे कि मेरे पास कोई नहीं था, ठीक है? तो आप क्या करते हो ना, हर एक चीज़ें खुद से सीखते हो। आपको पहले खुद से गिरना पड़ता है, फिर आप समझते हो कि अरे यार, यहाँ तो पत्थर था। तो एग्ज़ैक्टली सेम केस, अगर आप मेंटोर आपके पास नहीं है ना, तो आप किसी की भी मेंटोरशिप ले सकते हो, ठीक है? मैं कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप, अगर आपको किसी फैकल्टी की मेंटोरशिप अच्छी लगती है, या इन जनरल कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन का मेंटोरशिप आपको चाहिए, तो वो ले लेना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं, मुझे अभी रियलाइज़ होता है आफ्टर स्पेंडिंग सो मच अटेम्प्ट कि इट्स बेटर कि हम थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर ही दें मेंटोरशिप में, ये सारी चीज़ों में, सो दैट हमें राइट गाइडेंस मिल जाए। बट हाँ, सही जगह पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इसी फैकल्टी से या यही मेंटोरशिप मेरे लिए काम करेगी, ठीक है? तो ये भी एक काइंड ऑफ गलत डिसीजन लोग ले लेते हैं कि भाई क्लासेस के साथ साथ मेंटोरशिप भी गलत जगह से ले लेते हैं। तो ये एक 2 पॉइंट हो गया कि एक सही गाइडेंस नहीं होना, दूसरी चीज़ आपके पास एक मेंटोर ना होना है। तीसरी चीज़ ये होता है दोस्तों, जो सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और अटेम्प्ट लगने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि आईसीआई मटेरियल इज़ एवरीथिंग। देयर इज़ अ रीज़न वो लोग आईसीआई बुक्स को आपके घर तक डिलीवर करते हैं, ठीक है? देयर इज़ ऑफ कोर्स, आई नो फॉर अ फैक्ट कि भाई वो एकदम ब्लैंक बुक व्हाइट एंड ब्लैक में लिखी रहती है, पढ़ने का मन नहीं करता, बट
वो एक कोट होता है जो हमारे सी एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि आईसीआई बुक इज़ अ भगवद गीता, बाइबल, होली बुक, एवरीथिंग। आईसीआई बुक इज़ एवरीथिंग। आप किसी भी फैकल्टी के बुक को पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, विवित्सु कंपाइलर सॉल्व कर लो, स्कैनर सॉल्व कर लो, पब्लिकेशंस को सॉल्व कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल सॉल्व नहीं किया है तो यू आर लैकिंग बिहाइंड। ठीक है, आपका पहला स्टेप ही यही होना चाहिए ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज कि पहले आप आईसीआई स्टडी मटेरियल को खत्म करें एंड देन मूव ऑन टू द योर फैकल्टी के बुक को। ठीक है, और ये चीज़ ना आपकी फैकल्टी भी फॉर डिस्क्लेमर बता देती है आपके क्लासेस में कि मेरी बुक जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है आईसीआई बुक को। आप पहले मेरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आईसीआई की स्टडी मटेरियल को एटलीस्ट एक बार देख के चले जाना। वो भी अपनी तरफ से एकदम सेफ गेम खेल लेते कि देखो हमने तो बोला था कि ऐसे मटेरियल को एटलीस्ट एक बार रिफ़र कर लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी प्रिपेयर करना शुरू करें कोई भी अटेम्प्ट के लिए, सी फाउंडेशन हो, सी इंटर हो या सी फाइनल भी हो, आईसीआई मटेरियल इज़ एवरीथिंग। पहले आईसीआई मटेरियल की आपकी कवरेज होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप कोई और चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आईसीआई मटेरियल के साथ ना आईसीआई कुछ रिसोर्सेज भी आउट करता है अपने वेबसाइट पे, विच इज़ आईसीआई बीओएस पोर्टल पे, जो कि होते हैं आरटीपीज होते हैं, एमटीपीज होते हैं और पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब और एक और चीज़ आती है अमेंडमेंट्स, जो कि स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 3 टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी आते हैं बट उतने लेवल के नहीं आते हैं। एज सच एग्ज़ाम को आपके इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है कि आरटीपी क्या होता है, एमटीपी क्या होता है, पीवाईक्यूज़ क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स क्या होता है और अमेंडमेंट्स कब से एप्लीकेबल होता है, कौन से सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स कैसे आते हैं और अमेंडमेंट्स की प्रैक्टिकलिटी क्या है कि वो हमें काम देते हैं कि नहीं एग्ज़ाम के रेलिवेंट, जो कि 100% काम देते हैं। क्लोज टू 15 मार्क्स की जो कवरेज होती है ना वो अमेंडमेंट से ही हो जाती है अगर आपकी अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिक आए हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज़ एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। और ये चीज़ मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा और ये पर्सनल एक्सपीरियंस का पॉइंट है कि एक्यूरेसी मैटर्स। और लेट मी डिफाइन वेरी क्लियरली, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास कॉस्टिंग में हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सी इंटरमीडिएट कॉस्टिंग में 15 चैप्टर्स हैं। अब सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में हमारे पास 11 या 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सी फाउंडेशन लॉ में 7 चैप्टर्स हैं। अब हमारे पास लॉ में 7 चैप्टर्स हो गया, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स हो गया, कॉस्टिंग में सी इंटरमीडिएट के 15 चैप्टर्स हो गया। ज़रूरी नहीं है आपको, ये कहीं लिखा नहीं है किसी भी जगह पे, आईसीआई के ना बीओएस पोर्टल पे ना आईसीआई की वेबसाइट पे कि तुम 100% सिलेबस करके मेरे पास आओगे तो फिर मैं आपको पास करूंगा, अदरवाइज मैं आपको फेल कर दूंगा। नो, देयर इज़ नो सच थिंग। बल्कि आईसीआई आपसे क्या मांगता है मालूम है एग्जाम हॉल में, जब आप आरटीपीज़ को एनालाइज करेंगे, जब आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे, जब हम मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे, तो आईसीआई कहता है कि जो प्रिपेयर करके आ रहे हो ना बस वो ढंग से करके आ जाओ। जैसे कि 3/4 ऑफ द सिलेबस तो आपको करना ही है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3/4 ऑफ द सिलेबस इज द बेयर मिनिमम, इतना तो करना ही है, 75% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, बट आप लेट सपोज करिए 75% ही प्रिपेयर करके जा रहे हैं, आपके पास टाइम कम है। लेट से जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पास टाइम कम है, आप 75% सिलेबस ही करके जा रहे हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इस 75% सिलेबस में भी मैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं जो कि नहीं आ रहे एग्जाम में पिछले 5 अटेम्प्ट से, मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ। आई गिव यू अटमोस्ट गारंटी कि वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है, एक्यूरेसी मैटर्स का कंक्लूजन ये है कि आप जो भी कवर करें ना उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ कवर करें कि उसमें छोटी से छोटी चीज़ आपको आनी चाहिए, बड़ी से बड़ी एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। और अगर आप जो चीज़ छोड़ रहे हैं ना, लेट सपोज करिए आपने 1/4 सिलेबस छोड़ दिया, अब 1/4 सिलेबस में ना बेसिक चीज़ें करके चले जाइए जो कि बहुत ईजिली होगा करने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें छोड़ना इज़ ऑलवेज नॉट अ गुड आइडिया फॉर एग्जाम्स लाइक अ सीए। ठीक है, क्योंकि अब ना एमसीक्यूज के पैटर्न आ चुके हैं ना, तो अगर आप वो जो 1/4 का सिलेबस छोड़ के जा रहे हैं ना उसकी जगह पे आप ऊपर से भी पढ़ाई कर लें, रिवीजन वीडियोस देख लें, मैराथन्स लगा लें, तो वो एक बेटर पॉइंट बन जाता है कि आप एमसीक्यूज को हैंडल कर लेते हैं। और रिवीजन और वन शॉट से ही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ 5th पॉइंट, कि रिवीजन, मैराथन, वन शॉट इज़ नॉट अ राइट अप्रोच टू प्रिपेयर एनी सब्जेक्ट। स्पेसिफिकली मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों से बात कर रहा हूँ और सीए इंटरमीडिएट के बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सोचना, अभी क्या है ना, यूट्यूब का ज़माना आ चुका है। ठीक है, अब सब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, आपको यूट्यूब पे हर एक रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो लोग ना, अब मैंने देखा है ये न्यू जो नए बच्चे होते हैं ना,
जो नए नए सी फाउंडेशन में आते हैं, नए नए इंटरमीडिएट में आते हैं, और वो थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, भैया वन शॉट कर लूँ क्या, हो जाएगा क्या, आ जाएंगे क्या 40 आ जाएंगे भैया, वन शॉट कर लेता हूँ ना भैया, वन शॉट तो 8 घंटे का एक एक चैप्टर का कर लेता हूँ भैया। ये वन शॉट ना बहुत गलत अप्रोच है। वन शॉट, आप मैंने क्या बताया, जब आपका 1/4 सिलेबस बाकी है ना, उसके लिए आप वन शॉट यूज़ करिए। पहला आपका अप्रोच होना चाहिए कि पहले आप रेगुलर क्लासेस देखें, फिर आप आईसीएस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, फिर आप किसी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें। उसके बाद जब आप इतना करने के बाद ना आपका आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं उस वो भी कंप्लीट करेंगे, तो जब आप वापस से फर्स्ट पेपर पे आएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है ना वो एटलीस्ट 30 to 40% भूल चुके होंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वन शॉट की ज़रूरत है, आप उस टाइम पे रिवीजन वीडियोस की आपको ज़रूरत है, उस टाइम पे आपको मैराथन्स की ज़रूरत है, नॉट कि आप पहली बार में ही वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको वन शॉट और मैराथन्स की रिवीजन तब अप्लाई करनी चाहिए, आप उनके मटेरियल्स को तब यूज़ करना चाहिए जब आप ऑलरेडी एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए हैं और आपको कम टाइम में सिलेबस को कवर करना है एग्जाम्स के लिए, तब आपको उसको यूज़ करना है, नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ अ रेगुलर बैच। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ ना दोस्तों, मैंने देखा है कि जब आप सी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना बच्चे, तो वो लोग अपनी हॉबीज़ पे गिव अप कर देते हैं। मोस्टली बॉयज़ के लिए जिम जाना हो जाता है, लड़कियों के लिए डांस करना हो जाता है, या पेंटिंग हो जाता है, या मे बी कराटे। तो ये लोग ना अपनी हॉबीज़ को गिव अप कर देते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही करते हैं लोग, क्योंकि द ओनली थिंग विच विल मेक यू फील सेन एंड लिवेबल, कि आप जिंदा हैं, आप बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम में, वो आपकी हॉबीज़ ही हैं। अगर आपको जिम जाना है ना, तो प्लीज़ गो टू द जिम। 1 घंटे ही जाएंगे ना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट उसकी वजह से आपकी ना जो मेंटल पीस रहती है ना, वो बची हुई रहती है। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, डू इट, एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक टाइम में कर लीजिए। पेंटिंग पसंद है, 1 घंटे करिए ना पेंट भाई। कराटे जाना पसंद है, कराटे क्लासेस करना, जाइए 1 घंटे करके आइए। बट प्लीज़ हैव अ हॉबी जो आपकी बॉडी को और आपकी मेंटल सैनिटी को मेंटेन कर पाए, क्योंकि सीए फाउंडेशन की जो जर्नी होती है वो 3 से 4 महीने की होती है, इंटरमीडिएट की 1 साल की होती है, क्लोज टू 9 मंथ, फाइनल की क्लोज टू 1 ईयर की जर्नी होती है। अब ये चीज़ इतनी होती है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। जब आपको अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं ना, तो वो आप काउंट डाउन बढ़ाते रहिए कि 6 महीने ऐड ऑन होते रहें। ठीक है, और अब तो 3 अटेम्प्ट का दिक्कत यही है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आ जाता है यही रियलाइज़ नहीं हो जाता। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ना आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए ही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद ना, कि बच्चे ना पूछते हैं कि डेली कितना पढ़ना चाहिए सी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म में ना कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, डेली स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते। लोग बच्चे कहते हैं कि भैया मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, जैसे कि मेंटरशिप में देता हूँ सी फाउंडेशन, सी इंटरमीडिएट के बच्चों को, तो पूछते हैं कि भैया मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ डेली फॉर 6 मंथ्स, मेरा सी इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़ कि आप 6 महीने डेली 10 घंटे पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, इवन मैं खुद नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग नए नए होते हो तो आपको लगता है कि आप सब पहाड़ पहाड़ तोड़ लोगे, बट आपको जब रियलाइज़ होता है, ऑडिट का पेपर देखते हो, टैक्स का पेपर देखते हो, बिजनेस लॉ देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि नहीं होगा पॉसिबल भाई। बीमार हो जाते हैं बीच में, कहीं काम आ जाता है, कहीं शादी होने लगती है, हाँ, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो हमेशा याद करके चलिए, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग जो कि ऑलवेज़ ऑलवेज़ बीट इंटेलिजेंस। ठीक है, सीए एग्ज़ाम्स वो क्रैक नहीं कर पाता जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कि भाई मैं अकाउंट्स एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ, मेरा मैथ्स एकदम स्ट्रांग है। नहीं नहीं नहीं, वो एग्ज़ाम था ही नहीं कभी, और ना ही है सीए का एग्ज़ाम कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। वो एक्चुअली में नहीं क्रैक कर पाता। ठीक है, वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता। एक्चुअली में एग्ज़ाम वही क्रैक कर पाता है जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, और जिसके पास राइट अप्रोच होती है, राइट स्ट्रैटेजी होती है, जो कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया था आपको कि राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है सबको। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके पास इंटेलिजेंस कम है चलेगा, बट अगर आपके पास हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, आपके पास राइट गाइडेंस है किसी इंसान की, या आप जस्ट राइट अप्रोच के साथ स्ट्रैटेजी लगाते हैं ना एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो आप जीत जाएंगे ये गेम। ठीक है, तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ये नॉन नेगोशिएबल्स थे मेरे हिसाब से।
आपके हिसाब से मैंने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू like this video and subscribe to my channel. And thank you so much for watching till the end. Bye.